नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था वह था स्क्वायर, और इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में हमने अपना 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर 3 से 4 सेकंड के अंदर निकालना सीख लिया है। और उसमें 2-3 कंसेप्ट आपको बताया गया जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखो, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, क्योंकि इस क्लास में हम 100 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर ही निकालना हम सीख लेंगे। क्योंकि जो हम यहाँ पर मेथड सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, इसके द्वारा हम 100 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, और ना ही वहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा। देखो, और पिछली क्लास में जो हमने लास्ट में जो क्वेश्चन करना होगा, और पिछली क्लास में जो हमने 2 कंसेप्ट सीखा था, उसमें जो आपका पहला था, लास्ट वाला जो 2 कंसेप्ट था, उसमें पहला था कि अगर लास्ट डिजिट आपका 5 हो, और दूसरा जो आपका कल का कॉन्सेप्ट था कि अगर लास्ट डिजिट आपका अगर 0 हो तो उन संख्याओं का कैसे हम स्क्वायर करते हैं। तो इनका जो स्क्वायर निकालने का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है। जैसे अगर किसी भी संख्या का, अगर देखो यह भी कहाँ तक था, 1 से लेके 99 के बीच में, डबल डिजिट वाला केवल था, यह भी है डबल डिजिट का। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर कोई संख्या दिया रहे, जैसे 55 हो, 55 का आपको स्क्वायर करना है तो लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर कितना है, 5 है। जब इसका लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है तो क्या करेंगे, इसका हम कंसेप्ट आपको बताया गया पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी इसको एक बार और देख लो, जल्दी में बताया गया था कि क्या करेंगे, जो इसका पहला वाला डिजिट है ऐसा कर देंगे हम स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25। इसके बाद सेकंड वाले डिजिट का हम नेक्स्ट नंबर, इसका अगले वाले नंबर से इसमें क्या कर देंगे हम, इनटू, नेक्स्ट नंबर से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। इसका नेक्स्ट नंबर कितना है, 6 है, तो इसमें कर देंगे गुणा किसका, हम 6 का, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर 3025। देखो कैसे, फिर से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 5 का जो इसका अगला नंबर है 5, इसका अगला नंबर कौन सा होगा, 6, 6 का इसमें हो जाएगा गुणा, 6 5 कितना हो जाएगा, 30। सेम इसी प्रकार से एक और अगर क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन ले लें 45, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 20। यह आपका हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे हो जाए 85, 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 8 का अगला नंबर कौन है, 9, 9 से इसमें इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। तो इसके पहले लगा देंगे हम क्या, यहाँ पर 72, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका कंसेप्ट था। और जिनका लास्ट वाला डिजिट अगर 0 हो तो वहां उसको कैसे निकालेंगे, जैसे दे दे यहाँ पर देखो, जैसे हो 40, जैसे हो 50, या फिर जैसे हो 90। देखो इसका पहले कंसेप्ट देखो, अगर लास्ट वाला डिजिट अगर 0 हो तो इसका लास्ट वाले का हम डबल 0 कर देंगे, ठीक। इसका इसके पहले वाले नंबर का केवल कर देंगे हम स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डबल 0, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 2500। 90 का क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा डबल 0 लास्ट वाले का, इसके बाद 9 9 हो जाएगा 81। यही सब इसका हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी कंसेप्ट था इसका। अब देखो, आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि 3 डिजिट वाले जो नंबर है उनका कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, वो भी बहुत ही इजी मेथड के द्वारा। आप लोग हेडिंग बना लो। देखो आप लोग हेडिंग बना लो यहाँ पर, 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर। ठीक, यही आपका आज का है कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। चलो देखो, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। एक क्वेश्चन आप लोग बता दो तुरंत, यहीं पर देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तुरंत इसका आंसर आप लोग कर दो, इस पर और एक बेस्ट और इस पर। देखो जैसे यहाँ पर दे दे आपका 75 का स्क्वायर, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप ले लो, 70 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर आप लोग बताओ। और अब हम चलेंगे अगले वाली कंसेप्ट पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। 10 सेकंड का आपके पास समय, आप तुरंत इसका आंसर कमेंट करो। चलो देखो आप लोग आगे देखो, जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है जो बहुत ही इजी, 100 के जस्ट ऊपर। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, 100 से लेके, मोड ढीला हो गया यहाँ पे, हिल रहा है पूरा। देखो 100 से लेके 999 तक की संख्या का हम यहाँ पर स्क्वायर करना सीखेंगे। ठीक, यहाँ पर यह है। इसमें देखो अगर सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं हम यहाँ से 105 का स्क्वायर, ठीक, पहला हो गया। वरना 105 के बजाय चलो 104 कर दो इसको। एक क्वेश्चन और यहीं पर देखो, देखो यहाँ पर पहले हम 2 क्वेश्चन से इसका कंसेप्ट सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे 112 का स्क्वायर, ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। इससे सबसे पहले हम इसका सीखेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 104 का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन आपका 112 का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो कंसेप्ट से नहीं इसको सॉल्व करेंगे, जो अपना जो मेथड लगाएंगे बेसिक वाला, वह क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वह कर देंगे 104 गुणे में कर देंगे वह 104, यही करेंगे। फिर यहाँ पर इसके बाद क्या होगा उनका, सबसे पहले 4 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 चौके 16, फिर 4 शून्य शून्य, 4 करने 4, फिर 0 से इंटू करेंगे 0 0 0, फिर 1 का इंटू करेंगे 4, फिर 0, फिर 1, सबको ऐड करेंगे, यहाँ पर हो गया 1 4 4 8 0 1, यह हो गया उनका आंसर। देखो यहाँ पर यह तो बहुत ही इजी था, 104 था, यहाँ पर कोई बड़ा नंबर नहीं था। अब भाई अभी अगर यहाँ पर दे देता 198 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 से आप इंटू करते, 9 से आप इंटू करते, आपको ज्यादा समय लग जाता। इसके बाद 12 वाला देखो, ये जो दिया कितना है 112 का स्क्वायर गुणे में 112, बटे में कितना करेंगे, पहले 2 का इंटू, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 1 का इंटू 2 1 1, फिर 1 का इंटू 2 1 1, सबको ऐड करो 4 4 2 2 4 1 5 2 और 1, इसका आंसर यह होगा। लेकिन इस प्रकार से इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। यह आपका क्या है, बिल्कुल बेसिक था। यह आपका क्या है, कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड है। अब चलो देखो जिसका यूज हम यहाँ पर करेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लो। देखो पहले और दूसरे क्वेश्चन से आप इसका कॉन्सेप्ट समझना, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा उसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो ध्यान से आप लोग इसको समझना। जब यहाँ पर दिया है 104, 104 में जो यहाँ पर 104 है, इसके सबसे पास का करीबी कौन है, जो देखो 100 से हमको देखना है, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसको हम यहाँ पर अलग करके लिखेंगे। देखो इसको अगर हम अलग करके लिखें तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस में कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हमको करना है। देखो तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पर जो संख्या 100 से ज्यादा होगी, देखो 100 को हम मानेंगे बेस, लिख लो इसको भी कि हम 100 के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका यूज हम करेंगे उसको, देखो यहाँ पर 100 को हम बेस मानेंगे क्योंकि ये 100 के पास की संख्या है ना, तो 100 के हम बेस मानेंगे। अब देखो जब 100 से जितना अधिक है उसी को कर देंगे हम 100 में ऐड। देखो ध्यान से, 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो ये जब 104 था तो सबसे पहले 104 में हम किसको कर देंगे ऐड, जितना 100 से रहेगा ज्यादा। हमने क्या बोला कि 4 में हम 100 में हम किसको, जो यहाँ पर संख्या उसमें हम किसको ऐड करेंगे, जो 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा कितना है, 4 है, तो 104 में फिर हम कर देंगे 4 को ऐड। ठीक, देखो इसका मतलब देखो स्क्वायर के भी हटा दो, केवल यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि जो संख्या है 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। आपको देखने पे भी पता चल जाएगा, जो ज्यादा है उसी को एक बार और इसमें हम ऐड कर देंगे, जो संख्या उसमें उसको एक बार और ऐड कर देंगे, किसको, जो 100 से ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, इसमें 4 ज्यादा है, तो 104 में ही हम 4 को एक बार फिर से हमने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद इसमें हम इंटू करेंगे किसका, जो इसका बेस, बेस हमने किसको माना है, 100 को, माना नहीं है 100 से ज्यादा होगा तो बेस हम 100 मानेंगे, 200 से ज्यादा होगा बेस हम 200 को मानेंगे। लेकिन अभी हम 100 से लेके, देखो यहाँ पर अभी हम 100 से लेके 199 तक की संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना हम सीख रहे हैं। ठीक, समझो 100 से 4 ज्यादा है तो 4 को हमने एक बार ऐड किया, इसका बेस कितना है 100 है, तो 100 का इसमें कर देंगे हम गुणा। अब प्लस करेंगे
100 से जो संख्या ज्यादा है, ज्यादा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे हम। बस यही देखो आपका हो जाएगा आंसर। इसको ऐड करो फटाफट, जो यहाँ पर प्रोसेस है अब इसको पूरा करो। 104 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108, गुणे में 100 करेंगे 00, प्लस में 4 चौके कितना हो जाएगा 16, बराबर आपका आंसर कितना हो गया 10,800। 10,800 कितना हो गया आपका आंसर 16, 10,816 आपका आंसर यहाँ पर कितना 10,816। अब देखो जो 12 वाला है यहाँ पर 112, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया उसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, जो ज्यादा है उसी को पहले करेंगे इसमें हम ऐड। देखो 112 प्लस में कितना कर देंगे हम 12, क्यों, क्योंकि 12 ज्यादा है 100 से। गुणे में किसका इंटू करेंगे, यहाँ पर भी 100 है, 100 से ज्यादा है तो यहाँ पर भी इसका बेस क्या है 100। जो तीसरी जो संख्या है इसको हम देखेंगे कि जब ये 1 है तो इसके बाद कितना 2 जीरो है ना, यानी कि 100 है यहाँ पर, 100 से 12 ज्यादा है तो 100 को हमने बेस माना है, तो 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू के फॉर्म में, प्लस में फिर क्या होगा 100 से जो संख्या ज्यादा है 12 ज्यादा है 100 से, तो 12 कम कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 124, 00 क्योंकि 100 का इसमें इंटू हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 144, बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको आपस में ऐड करो 4 4, फिर इसके बाद यहाँ पर है 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 2 और 1, यही आपका हो गया आंसर। अब देखो ध्यान से, अभी तो आपको लग रहा होगा जो ये कंसेप्ट है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, लेकिन कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत ही इजी है। अभी आपको ये समझाया जा रहा है ना, अभी जब इस पर आप 4 से 5 क्वेश्चन करोगे तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। चलो देखो कैसे। अभी आपने देखो दो क्वेश्चन पर इसका आपने कॉन्सेप्ट सीखा, इसको आप यहीं पर डायरेक्ट लिख दो। चलो देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है बेस्ड। अभी देखो हमने बहुत छोटा छोटा नंबर यहाँ पर लिया, अब इससे बड़ा नंबर लेते हैं। अगर यहाँ पर चलो लेते हैं हम, आपका हो जाए 132 का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद एक और संख्या यहाँ पर लेते हैं 158 का स्क्वायर। 100 से कितना जाता है 32 ज्यादा, तो 32 को एक बार फिर इसमें हम ऐड करेंगे, कितना इसका आंसर होगा देखो 32 ऐड करेंगे 2 2 हो जाएगा 4, 3 3 हो जाएगा 6, 164। गुणे में किसका कर देंगे 100, यहाँ पर बेस है 100, प्लस में 32 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसको भी हम सेम यहीं पर सॉल्व करते चले। 158 को ऐड करेंगे, 158 को 158 में फिर 58 क्योंकि 58 ज्यादा है इससे, 58 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 58 ऐड हो गया, गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 58 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अभी देखो आपको 2 नंबर का स्क्वायर निकालना आपको बताया गया यही। देखो 100 को जब इसमें बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 6400, ये कितना 1600 400, 16,400 हो गया, प्लस 32 जो दिया इसका आप स्क्वायर करो कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक अंक लगाएंगे पहले 0, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना हो जाएगा 4 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 10। इसको कर दो इसमें ऐड, कितना हो जाएगा देखो बराबर आपका मेन आंसर होगा। सबसे पहले 2 अंक पे देखो 24 जब ऐड होगा यहाँ पर हो जाएगा 24, इसके बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 है तो हो जाएगा 4, 1 है और यहाँ पर 6 है कितना हो जाएगा 7, इसके बाद बचेगा है 1, आपका यही हो जाएगा आंसर 27,424। आप इसको इंटू करके आप चेक कर लेना कि आप कैलकुलेटर में आप 132 का 2 बार इंटू करके आप चेक कर लेना क्या सही आंसर है, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 158 से पहले 58 को चलो देखो स्क्वायर करो, 58 का 2 गुना करो, देखो इसका 8 8 कितना हो जाएगा 64, पंचम कितना हो जाएगा 25, ठीक, कितना हो जाएगा 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 8 कितना हो जाएगा 80, 6 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 33 64। अब देखो यहाँ पर इसको ऐड करो, 8 दूनी 16 के 6 से 1, 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 11, 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 00, प्लस इतना कितना हो जाएगा 3,364, 4 6 6 3 9 3 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2।
आपका यही हो जाएगा इसका आंसर। हमने क्या किया यहाँ पर, इसको केवल इसमें ऐड कर दिया ऊपर वाली संख्या में, आपका वही हो गया आंसर। कितना हो गया यहाँ पर 24,964, तो आपका वही हो जाएगा आंसर। अब आप लोग बताओ, क्या है आपको 100 से लेके 199 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालने में आपको कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो आपका यह मेथड है बहुत ही ईजी है। अगर आप चेक करना चाहो कि आप इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर जो आपका 24,964 आया, यह आपका ईजी वे में आया कि अगर आप यहाँ पर 158 का देखो, 158 गुणे में आप करोगे 158। अब आप सबसे पहले 8 का इंटू करोगे, फिर 5 का इंटू करोगे, फिर 1 का इंटू करोगे, इसके बाद सबको ऐड करोगे। कहीं पे मिस्टेक हुआ, आंसर गलत हो गया। इसमें आपको 2 अंकों का 2 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना आता है, वो भी 2 से 3 सेकंड में, तो आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो तुरंत। आपको जितना 100 से ज्यादा होगा उसको एक बार ऐड करना है, 100 से ज्यादा है तो 100 का गुणा करना है, फिर जितना आया 2 उसका जोड़ देना, बस आपका आंसर आ गया। अब चलो देखो, एक क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए है, यहीं पर लगा देना। अगर आपको बताना हो 162 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओ। क्वेश्चन की नंबरिंग करना आप, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? और इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो, जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे उसको थोड़ा फास्ट हम करेंगे, क्योंकि देखो अब हमने 1 से लेकर 199 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख लिया। अब हम चलेंगे 200 के अंदर। अब देखो, जितना भी संख्या है सबका हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन केवल आपको यह ध्यान में रखना कि वह 100 के नजदीक है कि 200 के नजदीक है, कि 200 के अंतर्गत आएगा कि 300 के अंतर्गत आएगा। जिसके अंतर्गत आएगा उसी को हम बेस मानकर इंटू करेंगे। कैसे? अब चलो यहाँ पर हम करेंगे 200 से 300 के बीच की संख्या का वर्ग, और यहाँ पर करेंगे हम बीच में, चलो देखो 300 से 400 के बीच में जितनी संख्या उनका वर्ग, और 400 से 500 के बीच में जितनी संख्या उनका वर्ग करना हम सीखेंगे। यहाँ पर इसका 3 पार्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम केवल एक ही पेन का यूज करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले 200 के ऊपर जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर 224 का स्क्वायर, इसमें हम ले रहे हैं चलो 362 का स्क्वायर, और इसमें चलो हम ले रहे हैं यहाँ पर कितना 486 में, यहाँ पर कि छोटा नंबर चलो ले लेते हैं 481 का स्क्वायर। हाँ 481 का स्क्वायर, या फिर यहाँ पर 480 का स्क्वायर ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी लगेगा वही। चलो ले लो 81 यहाँ पर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले वाले को आप सीखो। इसके पहले जब हमने 100 से लेकर 200 की संख्याओं को जब हमने स्क्वायर निकालना सीखा, तो उसमें क्या था, जो हमने बेस माना था वह 100। क्यों हमने 100 लिया? क्योंकि वह संख्या जो थी 100 से ज्यादा थी और 100 के नजदीक थी। तो यहाँ पर देखो जो संख्या है यह 200 के नजदीक है, क्योंकि 200 के बाद ये शुरू हुई, तो 200 को हम यहाँ पर बेस ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसी पर कंसेप्ट को आप समझो कि यह 200 से देखो कितना अधिक है, 24 अधिक है। 200 से यहाँ पर कितना अधिक है, 24 अधिक है। जो 24 अधिक है इसी को हम एक बार फिर से इसमें ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे हम 224, 24 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 248 हो गया। इसमें हमने क्या कर दिया 24 को ऐड। यहीं पर चलो हम लिख दे रहे हैं सबसे पहले वाले में 224 प्लस में कितना हो जाएगा 24। अब गुणे कितना हम करेंगे, यहाँ पर बेस किसको मानेंगे, यह 200 से अधिक हमने लिया, तो यहाँ पर इंटू करेंगे हम 200 का। कितने का इंटू करेंगे हम 200 का इंटू करेंगे, प्लस में कितना हो जाएगा 200 से कितना अधिक है 24 अधिक है, तो 24 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। पहला वाला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें 300 से 62 अधिक, तो 62 को इसमें कर देंगे हम ऐड, तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम चलो ऐड करते हैं 62 को। 62 का 2 गुना कितना हो जाएगा 62, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 4, 6 कितना हो जाएगा 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि
362 जो है, यानी कि 300 से 62 अधिक है, तो सबसे पहले इसमें हमने 62 को ऐड कर दिया। 62 को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर बेस किसको मानेंगे, 300, क्योंकि ये 300 से ज्यादा में है, तो गुणे में कितना हो जाएगा 300, प्लस में कितना हो जाएगा 62 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है जो है इसमें सबसे पहले 81 को डबल हम करेंगे, क्योंकि 400 से 81 ज्यादा है, तो 81 का 2 गुना इसमें ऐड कर देंगे, 81 इसमें 7 फिर ऐड कर देंगे, एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 8 हो जाएगा 16, 86 लगा 1, 4 एक कितना हो जाएगा 5। हमने यहाँ पर क्या किया, 481 जो है इसमें 81 400 से अधिक है, तो 81 को हमने एक बार फिर से इसी वाले नंबर में ऐड कर दिया। आज आगे यहाँ पर कितना टोटल 562। इसके बाद इंटू किससे इसमें करेंगे, इसका बेस हम मानेंगे मतलब 400, क्योंकि यह संख्या 400 के अधिक है, आगे है, तो यहाँ पर 400 का इंटू गुणे में कितना हो जाएगा 400, प्लस में कितना हो जाएगा 81 का स्क्वायर। एक साथ देखो हम सीख रहे हैं कितना कि 200 से 300 के बीच की संख्या, 300 से 400 और 400 से 500 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो इसके बाद अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, इसको जब हम इस 4 को ऐड करेंगे कितना, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा 2, गुणे में कितना हो जाएगा 200, प्लस में हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूनी कितना हो जाएगा 16, 6 7 5। जिनको ये नहीं समझ में आया है, अगर वह इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो वह लोग जाकर सबसे पहले वाली क्लास को देखें, वहाँ पर बताया गया है कि 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे, वो भी बहुत ही ईजी वे में। तो प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 576, इसको चलो हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक 576 हो गया। देखो 76 सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 76, जब 76 को ऐड करेंगे क्योंकि डबल जीरो है। अब इसके बाद 8 दूनी 16, 16 के 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 16 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, 21 के 1 हासिल है कितना 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 2 10 का शून्य हासिल है कितना यहाँ पर 1, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5। आपका यही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, इसको आप चेक कर लेना। अब अगला वाला देखो यहाँ पर यह कितना है, अगर देखो कहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा कैलकुलेशन में तो उसको आप सही कर लेना, चेक भी कर लेना। यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा डबल जीरो, इसको करो पहले स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, जीरो लगाएंगे 6 6 के 36, 6 दूनी 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 4 4 8 3 38 44, यह हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर इसको ऐड, जब यहाँ पर डबल जीरो है इसका इंटू करेंगे, लास्ट में डबल जीरो आएगा तो डबल जीरो को हम स्थान पर कितना लिखेंगे, जब इसको जो ऐड करेंगे उसमें डबल जीरो का स्थान पर आ जाएगा 44, 44 हमने लिख दिया। 4 3 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 के शून्य हासिल है कितना 2, 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, कितना हो गया 4 3 12, 12 8 20, 2 हासिल था, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 1 हासिल है 1, 4 3 12, 12 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा 13। आपका ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर डबल 1, यह कितना हो जाएगा 8 64, 8 के नाम 8 8 2 कितना हो जाएगा 16, 1 6 4 1 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। इसको चलो ऐड करो फटाफट। यहाँ पर भी सबसे लास्ट में पहले हो जाएगा डबल जीरो, तो यहाँ पर डबल जीरो का स्थान पर हो जाएगा 61। इसके बाद 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पर 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा 3 हासिल 1। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 6 24, 24 24 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 और यहाँ पर फिर से देखो ध्यान से, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 5 हो जाएगा 13 के 3 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 24 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 से 1 हो जाएगा 31 हासिल कितना यहाँ पर 3। इसके बाद 4 5 20, 4 5 20, 20 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 23। आपका ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ऐसे पढ़ते हैं ना यहाँ पर इसको, देखो तीनों का आंसर सेम, देखो यही हो गया। अब चलो देखो इन्हीं पर बेस्ड एक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखो जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, कितना हो जाएगा 295, चलो लो 295 का स्क्वायर। फटाफट इसको सॉल्व करो, आप ही लोग इसको सॉल्व करो, तब तक अगला क्वेश्चन लिखा जा रहा है। यहाँ पर इसको भी लिख लो आप, कितना यहाँ पर कितना है 300 400 के बीच में ना, तो 390 ले लो और यहाँ पर आप ले लो 480 का स्क्वायर आप कर दो यहाँ पर।
देखो सबसे पहले इसको 95 को एक बार इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 का शून्य हाथ से लगा 1 9 9 18 एक कितना हो जाएगा 19, एक कितना हो जाएगा 2 एक हो जाएगा 3, 395 गुणे में कितने का हो जाएगा इंटू 2 का 200 का, प्लस में कितना हो जाएगा 95 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसमें इंटू सबका करेंगे तो ये हो जाएगा 000, इसके बाद हो जाएगा 9 दूनी 18 का 18 से लेगा 1 3 दूनी 6 6 एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, प्लस में कितना करेंगे पंचम हो जाएगा 25 और 9 का अगला नंबर कौन है 10, तो 10 9 हो जाएगा 90 बराबर आपका कितना हो जाएगा आंसर 7 को नहीं पहले तीनों को लिख दें यहाँ पर 0 2 और 5 8 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल कितना 1 8 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 और 1 हो जाएगा 8, आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक आया समझ। नेक्स्ट वाला नंबर इसको देखो, ये कितना हो जाएगा सबसे पहले 9 दूनी 18 यानी कि ये हो जाएगा कितना 480 गुणे में कितना हो जाएगा 300 प्लस में कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 9 81 00 और ये आपका हो जाएगा 000 पहले प्लस में कितना यहाँ पर होगा ये 8 3 24 के 4 यहाँ से लेगा 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, इनको अब ऐड कर दो यहाँ पर कितना हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर 100 8 8 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 के 2 हाथ से लेगा 1 4 1 हो जाएगा 5 यहाँ पर 1, आपका यहाँ पर यह हो गया आंसर। अब आप अगला वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। करो सॉल्व और आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करो, इसके बाद हम लास्ट तुरंत हम कर लेंगे 999 तक की संख्या का स्क्वायर। बनाओ आंसर। चलो देखो 500 तक की अब कोई भी संख्या अगर आपको दिया जाएगा आप लोग उसका आंसर कर लोगे। देखो जो संख्या के नजदीक जैसे 200 के नजदीक रहेगा तो 200 को हम बेस मानेंगे, 300 के नजदीक रहेगा 300 को बेस मानेंगे, 400 के नजदीक रहेगा तो वहां पर 400 को बेस मानेंगे, 400 के ऊपर जाओ 500 के नजदीक 500 को बेस, 600 के नजदीक 600 को बेस, 700 के नजदीक तो 700 बेस, 800 के नजदीक तो 800, 900 के नजदीक रहेगा तो 900। चलो 3 क्वेश्चन लेंगे, 3 क्वेश्चन के साथ आपका सब खत्म कर देंगे हम। जैसे आपका हो जाए 745 का स्क्वायर, इसके बाद इससे अगली बार में चलो चल तुरंत, जैसे हो जाए आपका 852 का स्क्वायर, लास्ट आपका यहां पर हो जा रहा है देखो 900 कर लो इसको 975 का स्क्वायर, 75 के बजाय 74 ले लो वरना आप बोलोगे हमेशा सर इजी क्वेश्चन करवा रहे हो। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग करोगे। ठीक ध्यान से आप लोग समझना। फिर देखो यहाँ पर भी क्या है 745 को एक बार फिर से ऐड करेंगे क्योंकि 700 से कितना ज्यादा 45 ज्यादा, कितना हो जाएगा 790 हो जाएगा। इंटू किसका करेंगे हम 7 का करेंगे, क्यों करेंगे 7 का इंटू क्योंकि यह 700 के नजदीक है, 700 यहाँ पर बेस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 का स्क्वायर। देखो क्या होगा यार पंचम हो जाएगा 25, 5 का 4 का अगला नंबर 5 है, 5 को कितना हो जाएगा 20, प्लस हो जाएगा कितना इसका स्क्वायर हो गया 2025 हो गया। इसका देखो कितना हो जाएगा, इसके बाद सबसे पहले 000 हो जाएगा। एक फिर 7 9 कितना हो जाएगा 63, 63 के यहाँ पर हो गया 3 हाथ से लेगा 6, 7 49 और 6 कितना हो जाएगा 49 50, 5 कितना हो जाएगा 55। ठीक इसके बाद इन सबको आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा लास्ट में सबसे पहले हो जाएगा 0 2 और 5, इसके बाद 2 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 5 5 और 5, आपका यही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, पहले बारी का आंसर। आप सच बताना क्या यहाँ पर ज्यादा समय लगा? अगर आप यहाँ पर 745 गुणे में 745 करते तब आपको ज्यादा समय लगता है, लेकिन आप अगर इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा।
इस क्वेश्चन को देखो कितना दिया है 852। सबसे पहले जो 800 से कितना ज्यादा है 52, तो 52 को एक बार और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 4, 5 5 10 का शून्य चलेगा 1, 9 8 और कितना हो जाएगा 9। गुणे में फिर कितना कर देंगे हम 800 का इंटू, क्योंकि 800 के नजदीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 दूना 4, 5 25, 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा यह 7, 2700 कितना हो जाएगा 4, हो गया ना 2704। लगाओ प्लस, डबल जीरो सबसे पहले हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 यहाँ पर लिख देंगे पूरा क्योंकि इसके आगे जीरो, 8 चौक 32, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर 72। अब कितना आ गया आपका आंसर, इसको अब ऐड कर दो डायरेक्ट, इसको हटा दो ब्रैकेट को, 2 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 0 4, 7 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, इसके बाद 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, फिर बचेगा यहाँ पर 2 7, 7,25,904 आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे। थोड़ा इसको और दूर बना दें, अब आ गया होगा आपको समझ में अभी, इसको यहाँ से हटा दो। अब आज की इस क्लास का जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। अगर आपको यह जो कंसेप्ट बताया गया अगर आपको समझ में आ गया तो सेम आप इसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व करके आंसर करना। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आप आंसर कर दो, आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब तो आप क्या करना है कि जो यहाँ पर 974 है इसका सेम आप इसी कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व करके आंसर कमेंट करना, कि इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। जो लोग ईमानदारी से इसका आंसर कमेंट करेंगे उनका यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और वह लोग इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं भूलेंगे क्योंकि वह उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ जो आपका यह स्क्वायर टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करो। और देखो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वह हमारा है, चैनल का नाम है गौरव कुमार मैथ, TH लगाना, केवल TH के बाद यस मत लगाना, आप यही सर्च करना, इस चैनल का लोगो वहां पर आपको दिख जाएगा। उस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर आपको इस क्लास नोट्स की PDF को प्रोवाइड करवाया जाएगा जब यह क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब। लेकिन आप लोग वहां पर उसको ज्वाइन कर लेगा क्योंकि जो भी आपको वीडियो आती है चैनल पे उसका वहां पर नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। अगर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन रहोगे तो आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।